उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्री राजीव भारती जी के निर्देशानुसार आज विश्व बालिका दिवस के अवसर पर एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृंदावन के आवासीय परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर सदस्य स्थायी लोक अदालत मथुरा सुश्री प्रतिभा शर्मा, प्रधानाचार्य श्रीमती आस्था भारद्वाज, उप प्रधानाचार्य श्रीमती कमला चावला, पराविधिक स्वयंसेवकगण तथा विद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनका मूल उद्देश्य बेटी को सशक्त बनाना था। इस संदर्भ में मां दुर्गा की स्तुति की गई। शक्ति के प्रति सम्मान, स्वतंत्रता एवं देश के स्वरूप को जानकर देशभक्ति व देश के इतिहास को अपने में अंतर्निहित करना रहा। सदस्य स्थायी लोक अदालत मथुरा सुश्री प्रतिभा शर्मा द्वारा बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बालिकाओं को 100% साक्षर होना आवश्यक बताया तथा कहा कि वे उत्साह व मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही बन जाएंगी। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। अतः बालिकाएं शिक्षित हों एवं अपनी सुरक्षा व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों एवं अपने भविष्य व वर्तमान को समुन्नत करें। सुश्री शर्मा द्वारा स्थायी लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आप इस गाने में संशोधन करेंगी और आप विश्व की शान हैं और वास्तव में बेटियों ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे देश की बेटियों ने, चाहे वो कल्पना चावला हो, वर्तमान में सिंधु हो या भारोत्तोलन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, और हमारे विद्यालय की बेटियां तो हर वर्ष हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में परचम लहराकर आती हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सुश्री प्रतिभा शर्मा ने बताया, आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसके तहत संविद में आवासित बच्चियों को विधि की जानकारी दी। उसके साथ ही स्थायी लोक अदालत में क्या क्या कार्य होते हैं वो बताए गए, उनकी ड्यूटीज़ बताई गई, उनके राइट्स बताए गए, पोक्सो कानून, जुवेनाइल जस्टिस, बाल विवाह, इन सब की जानकारी दी गई। और पूरे विद्यालय प्रबंधन ने बहुत अच्छी उसके साथ में ये कार्यक्रम आयोजित किया। हम पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं और जैसे कि आदरणीय दीदी माँ की थीम है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया। दीदी माँ का ये संकल्प जो है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बस। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा विश्व बालिका दिवस के महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए बताया गया कि विश्व बालिका दिवस सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशन द्वारा 11 अक्टूबर 2012 को प्रारंभ किया गया था। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में जो समस्या उत्पन्न है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है।
सामान्यतः परिवार में बेटा व बेटी के मध्य परिवारीजन बेटियों को कामों में लगा लेते हैं तथा बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं तथा 18 वर्ष से पूर्व ही लड़कियों की शादी कर देते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए तथा लोगों में बालिकाओं के प्रति भेदभाव की भावना को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि बालिकाओं को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो वे शिक्षित बनेंगी तथा हमारे समाज की अर्थव्यवस्था में उनका पूर्ण योगदान रहेगा। सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT एक्ट के संबंध में बताया गया कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस एक्ट के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिए की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 से 5 साल और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। 11 अक्टूबर 2012 मनाया गया था, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग उसकी 10th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और इस दिन को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो बेटियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति लोगों की जो मानसिकता है और जो एक भेदभाव रखते हैं और जो बच्चियां हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना और जो चुनौतियां आज के समाज में भी हमारी बेटियां सामना कर रही हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना है। और जैसा कि मेरी पूर्ववक्ता ने बताया कि सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है वो कनाडा से हुई थी, उन्होंने ही इस पहल को उठाया और तब से दिन की शुरुआत होने लगी। जनरली ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है, मतलब ये भी हो सकता है कि उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक रीजंस मोस्टली होते हैं कि माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता है, कई बार या परिवार जॉइंट फैमिली होती है, उनमें कई तरीके की मानसिकता के लोग रहते हैं। तो ये स्थिति हम लोग देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव होता है। तो ये शुरुआत हमारे घरों से ही होती है और ये होता है कि जैसे अगर लड़का है तो उसको एक अच्छे स्कूल में डाला जाता है और लड़कियों से मतलब बचपन से ही ये कोशिश की जाती है कि चलिए उसको घर का काम सिखाया जाए और उसको मतलब जनरली जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, कई बार तो वो बालिकाओं को स्कूल भेजते ही नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को मतलब लड़के को तब भी भेजते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था करके, और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। भेजते तो पता चला कहीं आसपास ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल में भेज दिया और वो भी फिर स्कूल में भेजने के बाद पता चला केवल प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ाई करवा दी, आगे उनको हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा। तो ये सब क्या है, ये बालिकाओं के प्रति भेदभाव ही है। तो लेकिन आज की स्थिति अगर हम लोग देखें तो काफ़ी चेंज इसमें आया है और हमारा समाज एक बदलाव की ओर है, क्योंकि जिस तरीके से बेटे हमारे समाज के विकास में सहयोग कर रहे हैं उसी तरीके से बेटियां भी उनके बराबर, बल्कि मैं कहूँगी कहीं मायने में उनसे ऊपर उठकर ही जो है अपने देश का नाम रोशन कर रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संविद गुरुकुलम की प्रधानाचार्य आस्था भारद्वाज ने बताया, आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है प्रकृति की ओर से ही अगर बालिकाओं की, बेटियों की बात की जाए तो वो शक्ति का स्रोत अपने आप में होती ही हैं। तो आज बहुत अच्छा कार्यक्रम संविद गुरुकुलम में रहा। आई वुड रियली थैंक द गेस्ट्स और बच्चों को, बेटियों को ये बहुत जानकारी दी गई कि उनके राइट्स क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राइट्स जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन ड्यूटीज़ जानना अति आवश्यक है। ये जानकारी भी बेटियों को दी गई, सो आई एम थैंकफुल।